मुझे चिंता है कि कैसे मैं अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों का प्रबंध कर सकूं, कैसे इस महीना की जरूरतें पूरी होगी, कैसे घर का राशन आएगा, कैसे बच्चों की स्कूल फीस भर पाऊंगा, कैसे अपने परिवार के लिए कपड़े खरीद पाऊंगा। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, या मुझे काम मिला तो है पर इतने सैलरी में घर कैसे चलेगा। इस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में चलने लगते हैं तो हम इन बातों के लिए, इन जरूरतों के लिए चिंता करने लगते हैं और चिंता हमें डराने भी लगती है। आज का यह मैसेज उन सभी के लिए है जो हमेशा अपने जीवन के लिए यानी खाने पीने के लिए और अपने शरीर के लिए यानी कपड़ों के लिए चिंता करते हैं। जरूरतों की चिंता आपको खाए जा रही है। 3 शब्दों में यीशु का यह उत्तर है आज का पाठ। उन लोगों के लिए जो चिंता में डूबे हैं, चिंता उन्हें खाए जा रही है, उनके लिए यीशु मसीह 3 शब्द कहना चाहते हैं और वो 3 शब्द है, चिंता न करो। आज का जो पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25 पद से लेकर 34 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25 पद से लेकर 30 पद तक हम ध्यान से पढ़ते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रश्न, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रश्न, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? प्रश्न, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झुकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को यह आज्ञा दे रहे हैं, चिंता न करो। अपनी जरूरतों के लिए चिंता न करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसके लिए चिंता न करो। आज दुनिया का लगभग हर इंसान इस प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, लोगों को लगता है कि अब हमारी जिंदगी आम तरीके से नहीं चल पाएगी। न कमाई हो रही है, न घर का खर्चा उठा पा रहे हैं, न हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, न हम अच्छा भोजन खा पा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय। यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे हैं, चिंता न करो, डू नॉट वरी। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19 पद से लेकर उसके 24 पद तक यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। और आज आगे 25 पद से हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि चिंता न करो। बहुत बड़ा विषय। आज का बड़ा प्रश्न यह है
कैसे हम चिंता करने से बच सकते हैं, या चिंता करने से हम कैसे बच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम क्या करें जिससे कि हम चिंता करने से बच सके, चिंता को अपने ऊपर हावी होने ना दे। हम क्या करें? उपाय नंबर 1, हमें ध्यान लगाना है अनंत काल की स्वर्गीय बातों पर, अल्पकालिक पृथ्वी पर की बातों पर नहीं। अगर आपका ध्यान अनंत काल की बातों पर केंद्रित है तो आप पृथ्वी की बातों पर उतना ध्यान नहीं लगाएंगे। सिंपल सा उपाय है। आप पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान हमेशा लगाए रहेंगे तो आप टेंशन में रहेंगे, आप हमेशा तनाव में रहेंगे, आप चिंता में डूबे रहेंगे, कभी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अनंत काल की बातों पर आप ध्यान लगाइए। फोकस ऑन इटर्नल मैटर्स। अनंत काल की बातों पर आप ध्यान लगाएं। अल्पकालिक वस्तुओं पर ध्यान मत लगाइए। देखिए पद 25 में क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। अपने प्राण यानी अपने जीवन के लिए चिंता मत करना। जीवन में हमें भोजन और पानी की जरूरत है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और शरीर के लिए कपड़े की जरूरत है। इन दोनों चीजों की चिंता मत करना, यहां पर लिखा है, चिंता मत करना। पर अनंत काल की बातों पर ध्यान लगाना। क्या है आत्मिक बातें, क्या है अनंत काल की बातें, क्या है स्वर्गीय बात। जब हम अपने जीवन की पवित्रता के बारे में सोचते हैं, जब हम यह सोचते हैं कि मेरा जीवन कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाएगा, परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने में मेरी भूमिका क्या रहेगी, तो आपका ध्यान वहां केंद्रित रहेगा। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि आपका ध्यान सांसारिकता की ओर नहीं भटकेगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है, उपाय नंबर 1 यह है कि हमें ध्यान लगाना है अनंत काल की बातों पर, अल्पकालिक बातों पर नहीं। बहुत सारे मसीह लोग खाने पीने के एंजॉयमेंट में अपना अधिकांश समय बिता देते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने में वे अपना पूरा समय बिता देते हैं, और उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है तो आज मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मेरे पास इतना सारा पैसा है। इसलिए उसका पूरा ध्यान सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में लगा रहता है, क्योंकि उसके पास धन है। उसका ध्यान अनंत काल की बातों पर नहीं रहता। उसका ध्यान यह नहीं रहता कि कैसे मैं परमेश्वर के लिए काम कर सकता हूं। उसका ध्यान रहता है कि कैसे मैं अलग अलग प्रकार का भोजन, कैसे मैं अलग अलग प्रकार के कपड़े खरीद सकता हूं और बहुत सुंदर और अपने शरीर को बहुत अच्छा दिखा सकता हूं। उनके लिए जीवन इज ऑल अबाउट सर्विंग देयर ओन फिजिकल बॉडीज। उन लोगों को लगता है कि अपने शरीर को संभाल कर रखना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। देखिए, जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, पाप के कारण में कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितने भी अच्छे आलीशान बंगलों में, बिल्डिंग में, बड़े शहरों में, स्वच्छ शहरों में रहें, बीमारी से बचे रहना बड़ा मुश्किल काम है। सांसारिक लोगों का नारा है कि ये खाओ ये पहनो। उनको लगता है कि जीवन में सिर्फ खाना पीना ही है और बाकी कुछ नहीं है। बहुत सारे मसीह भाई और बहन जिनके पास धन और दौलत की बढ़ती होती है, वे सिर्फ अपना जीवन खाने पीने और पहनने में बिता देते हैं। स्वर्गीय बातों पर उसका ध्यान नहीं रहता। और जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो वे चिंता करने लगते हैं।
भैया 10 साल पहले मेरी ये स्थिति थी, मैं तो इस प्रकार आलीशान जीवन जीता था, पर आज मेरे पास वो नहीं है और मैं उसी चिंता में डूबा जा रहा हूं। क्यों उसके दिमाग में ये विचार आ रहे हैं? क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसकी जो सोच है वो सांसारिक है, उसका ध्यान आत्मिक बातों पर नहीं है। सिर्फ खाने पीने और पहनने में उसका ध्यान लगा हुआ है। वे अपने शरीर की देखरेख करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लोगों को बताने के लिए कि वे कितने धनवान हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना अच्छा अच्छा व्यंजन खाते हैं, कितना अच्छे अच्छे होटल में, बड़े बड़े होटल में, 3 स्टार 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं। आप देखिए, जनरली कोई व्यक्ति जब बड़े होटलों में खाना खाने जाते हैं, बड़े बड़े मेट्रो शहर में, तब खाना खाने के बाद उस जगह के शान के बारे में लोगों को बताते रहते हैं, क्या होटल है, क्या खाना है, क्या सर्विस है। वो इसलिए नहीं बता रहा है कि परमेश्वर ने उसे प्रिविलेज दिया, एक जॉय दिया कि जीवन में उन जगहों पर जाकर खा सके, पर वो इसलिए बता रहा है कि उसके पास इतना धन है, इसलिए वो वहां जा सकता है। प्रॉब्लम है, इसलिए चिंता कभी उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। इसलिए उपाय नंबर 1 जो मैं आपको कह रहा हूं वो ये है, हमें ध्यान लगाना है अनंत काल की बातों पर, स्वर्गीय बातों पर, अल्पकालिक बातों पर नहीं, पृथ्वी पर की बातों पर नहीं। ऐसा करके हम चिंता करने से बच सकते हैं। दुनिया के लोग खाना पीना और पहनना पर ध्यान देते हैं, सांसारिक लोग खाना पीना और पहनने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इनके पास परमेश्वर नहीं है। They are without God in this world. और वे अपने वांट, अपने डिजायर, अपनी चाह को पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमें हमेशा याद रखना है कि हम सिर्फ इस पृथ्वी के नागरिक नहीं हैं, हम स्वर्ग के भी नागरिक हैं। इसलिए हमारी जीवन शैली में और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली में फर्क होनी चाहिए। वी आर डुअल सिटीजन्स। डुअल सिटीजन मतलब आप समझते हैं, जब तक आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर आपकी नागरिकता है, लेकिन आप मत भूलिए आपके पास स्वर्ग की भी नागरिकता है। स्वर्ग की भी नागरिकता है, इसलिए स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना मत भूलें। पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को समझाता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, कलीसिया को समझा रहा है। आज कलीसिया के कई सारे लोग सांसारिक बनते चले जा रहे हैं। उनको लगने लगता है कि अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे नौकरी मिल गई, अब तो हमारे घर की अच्छी खासी आमदनी आ रही है, इसलिए मैं अपने तरीके से अपने धन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यीशु ने जिस चिंता की बात की, वह मनुष्य को पशु के स्तर पर गिरा देती है, जो केवल शारीरिक जरूरतों से संबंधित है। जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगते, तो हम पशु सरीखे इंसान बन जाते हैं, जो सिर्फ अपने शरीर के लिए सोचता है। पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान लगाकर हम चिंता पालते हैं और स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाकर चिंता से बचते हैं। प्रैक्टिकल चीज है, एक्सपीरियंस करिएगा। स्वर्गीय बातों पर आप ध्यान लगाइए, आप चिंता से बच जाएंगे। उपाय नंबर 2,
हमें ध्यान लगाना है परमेश्वर के प्रबंधन पर। ऐसा करके हम चिंता करने से बच सकते हैं। अगर आप यहां पर आगे पढ़ेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कैसे परमेश्वर प्रबंध करता है, उसका वर्णन किया गया है। कैसे परमेश्वर प्रबंध करता है उसका वर्णन आगे किया गया है। यहां पे 3 उदाहरण बताए गए परमेश्वर के प्रबंध का। गॉड्स प्रोविडेंशियल केयर के 3 एग्जांपल्स हमें यहां देखने को मिलता है। यीशु परमेश्वर के प्रबंध का 3 उदाहरण देकर विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि वे चिंता न करें पर भरोसा रखें। कई सारे लोग चिंताओं में क्यों डूबे हैं? उनको परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा नहीं है। प्रार्थना बढ़िया करते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन में इन चीजों को दे, पर भरोसा नहीं है परमेश्वर पर। इसलिए चिंता उनको खाई जा रही है। प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू ट्रस्ट गॉड। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखना अपने प्रतिदिन के जीवन में सीखेंगे तो आप चिंता से बचे रहेंगे। चिंता से बचे रहेंगे। 3 उदाहरण आप यहां पे देख सकते हैं। पहला, आकाश के पक्षियों को देखो। वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं। आकाश के पक्षियों को हम सब कोई देखते हैं। बर्ड्स इन द स्काई, कई प्रकार के पक्षियां आकाश में उड़ती रहती है, हम उन्हें देखते रहते हैं। और आगे लिखा है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। जंगली शोषणों पर, ग्राउंड में जो फूल है उनको देखो। हम मैदान में जाते हैं तो फूलों को देखते हैं। यीशु मसीह कह रहा है फूलों को देखो। यीशु मसीह कह रहा है आकाश के पक्षियों को देखो। और यीशु मसीह क्या कर रहा है 25 में, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। मैदान की घास को देखो। चिंता मत करो, पक्षियों को देखो। चिंता मत करो, फूलों को देखो। चिंता मत करो, घास को देखो। क्यों? यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह इन 3 उदाहरणों के जरिए अपने चेलों को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर उनका प्रबंध करता है, तो क्यों नहीं वो अपने बच्चों का भी प्रबंध करेगा। आज बहुत सारे लोग चिंता में डूबे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की चिंता, अपने शरीर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने प्रतिदिन के जीवन को लेकर। यीशु मसीह 3 उदाहरण के जरिए अपने चेलों को समझा रहे हैं। आज वो मैसेज मेरे और आपके लिए भी है। जब हम अपने जरूरतों के लिए परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं तो हम फरीसियों की नहीं, सिर्फ धन का पीछा करते रहते हैं और कभी विश्वास से जीना नहीं सीखते। हम में से कितने सारे लोग विश्वास से जीना सीख रहे हैं। विश्वास से जीने का मतलब यह है कि हमने देखा नहीं है कि कल मेरे लाइफ में यह चीज आएगी या नहीं आएगी, पर मैं विश्वास से जी रहा हूं कि परमेश्वर जब ये जरूरत मेरे लाइफ में आएगी तो He will provide, वो पूरा करेगा। इसे कहते हैं विश्वास से जीना। That also we have to learn by experience। अनुभव से हमें यह सीखना पड़ेगा। अगर आपको चिंता करने से बचना है तो आपको उपाय नंबर 2, हमें ध्यान लगाना है परमेश्वर के प्रबंध पर। जब राइट समय आएगा तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। राइट अमाउंट वो हमें देगा। राइट अमाउंट का मतलब क्या है? जितनी हमें जरूरत है, राइट समय पे परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा करेगा। ये बात यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वो उनसे कह रहे हैं चिंता मत करो। हम कई बार सोचते रहते हैं कि कल मेरे जीवन में एक बड़ा काम होने वाला है, या अगले साल
मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूं, क्या होगा? राइट टाइम में राइट अमाउंट, सही समय पे सही अमाउंट परमेश्वर देगा। ये चीज यीशु मसीह सिखाना चाह रहा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए भी यह मैसेज बहुत ही प्रभावकारी है। कई बार मैं और आप बहुत सारी चीजों की चाह रखते हैं, हमारे पास कई सारे वांट्स डिजायर्स होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमारे हर वांट्स हर डिजायर पूरे हो सके। पर एक बात निश्चित है कि हमारी हर जरूरत यीशु मसीह पूरा करेगा। कहा जाता है कि वांट और नीड में फर्क होता है। वांट का मतलब आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसकी चाह रख रहे हैं, क्योंकि बगल वाले व्यक्ति के पास वो चीज है, इसलिए आपको वो चीज चाहिए। बगल वाले व्यक्ति ने वो चीज खरीद लिया, इसलिए आप भी चाह रहे हैं कि आपको वो चीज मिल जाए। उसको कहते हैं वांट या डिजायर। आपके अंदर में चाह है कि आपको भी वो चीज मिले। दैट इज नॉट योर बेसिक नीड, आपकी जरूरत नहीं है वो चीज, फिर भी सामने वाले व्यक्ति के पास है, या आपको बताना है कि मैं भी खरीद सकती हूं या मैं भी खरीद सकता हूं, इसलिए आप वो चीज चाह रहे हैं और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड सेज नो, आई वोंट गिव यू, मैं आपको नहीं दूंगा, वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, पर आप चाह रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु आपको देगा। चाह करना और जरूरत में होना दो अलग चीज है। जब हमें किसी बुनियादी वस्तु की जरूरत है तो परमेश्वर अवश्य हमें देगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है और करेगा भी, पर जरूरी नहीं है कि मेरी हर चाह, मेरा हर वांट पूरा होगा। यहां पे आप देखिए, लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते और न खतों में बटोरते हैं। आकाश के पक्षी, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आकाश के जो पक्षी हैं वे चुपचाप सोए नहीं रहते और बैठे नहीं रहते हैं ऐसा कि परमेश्वर आएगा और मेरे मुंह में भोजन को डाल देगा। अगर पक्षियां ये सोचे कि मैं चुपचाप अपने जगह पे बैठे रहूं, कोई काम न करूं, परमेश्वर मेरे पास आएगा, मेरे मुंह को खोलेगा और मेरे मुंह में भर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम मेहनत करें, परिश्रम करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि उस परिश्रम से हमारी बेसिक नीड्स पूरा हो सके। उस परिश्रम में प्रभु आशीष दें। आलसी होकर, लेजी होकर बैठे रहे और कुछ काम ना करे और सोचते रहे कि परमेश्वर करेगा, वो हमारी गलत सोच है। वी नीड टू वर्क हार्ड। बाइबल में तो यहां तक लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में तो हम जान सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय पद 10, देखिए यहां पे क्या लिखा है। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी ना पाए। यानी कई सारे लोग कलीसिया में लेजी होकर बैठे थे, आलसी होकर बैठे थे, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है, और उनको लगता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्गीय धन से उन्हें भरता चला जाएगा। परमेश्वर बहुत सारा धन देगा प्रभु के मानने वाले लोगों को, इसलिए काम क्यों करना है, घर में बैठे रहना है, आराम से सोते रहना है। बाइबल में लिखा है जो काम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को मेहनत करना है, पर उस मेहनत में परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करें। पूरे मन से एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए काम करना है। जब आप देखते हैं फूलों को, कैसे परमेश्वर उन्हें अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनाता है। कितने प्रकार के फूल हैं हम नहीं जानते, कुछ खास फूलों के बारे में बस हम लोग जानते हैं। पर अगर आप मैदान में जाएंगे तो आप देखेंगे कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए। बाइबल में लिखा है पद 29 में, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान राजा जो एक सामर्थी राजा था, अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था।
क्या आप कपड़ों को लेकर चिंतित है? फूल को देखिए, कैसे परमेश्वर फूलों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाता है। एक से एक कपड़े वे पहनते। फूलों के गार्डन में कभी होकर आइए और देखिए कितना बढ़िया लगता है उनके कपड़ों को देखकर। वैरायटी के कलर, वैरायटी के डिजाइन। कभी अवसर मिले तो फूलों का गार्डन आप जरूर जाइएगा। सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। वैसा कपड़ा परमेश्वर अपने लोगों को देता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। आप यहां पे देखेंगे घास के बारे में बताया गया है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि आपका परमेश्वर आपको अच्छा कपड़ा नहीं दे सकता, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, अपने बॉडी को अच्छे कपड़ों से कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप रोड में चलते समय घास को देखिए। उस घास का कोई भरोसा नहीं है कि कब उसे जला दिया जाएगा, कब वो सूख जाएगा, फिर भी वो एकदम फ्रेश लगता है। ऐसा वस्त्र पहनाता है जो हमारी सोच और समझ से कहीं बाहर है। तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? एक परमेश्वर के दास ने, C.S. स्पर्जन कहते हैं, उसने कहा कि ऐसा सोचना कि जो प्रभु जंगली शोषणों को अच्छे कपड़े पहनाता है, वो प्रभु अपनी खुद की संतान को नंगाई में रखेगा, यह एक लज्जाजनक सोच है। जो परमेश्वर की संतान है, क्या परमेश्वर उन्हें नेकेड रखेगा? उन्हें अच्छे कपड़े नहीं देगा? अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करना सीखते हैं तो आप अच्छे कपड़ों से भी परमेश्वर की आशीष को एक्सपीरियंस करते हैं। कई सारे लोग हो सकता है कि जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर के साथ चला, वे इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब मैंने प्रभु यीशु के पास अपने जीवन को लाया था, प्रभु यीशु को ग्रहण करी थी, उस दौरान मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास कपड़ों की ऐसी भरमार है, वैराइटीज के कपड़े आज मेरे पास है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर के प्रबंध पर टिका रहता है। जब आपका ध्यान परमेश्वर के प्रबंध पर टिका रहेगा तो आप सांसारिक चिंता से बचे रहेंगे। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पक्षियों को देखें तो याद करना, परमेश्वर पक्षियों की जरूरतों को पूरा करता है, मुझे वो खाना खिलाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी फूल को देखेंगे, घास को देखेंगे, तो आप याद करिएगा कि परमेश्वर इन्हें बहुत बढ़िया कपड़ा पहनाता है। वो परमेश्वर मेरे शरीर को कवर करने के लिए सुंदर कपड़ा मुझे देगा। तो इससे क्या होगा? आप चिंता करने से बचे रहेंगे। हर व्यक्ति के पास एक गवाही होगी जो एक समय में कपड़े के लिए तरसते थे। वे कपड़े खरीद नहीं सकते थे, पर आज परमेश्वर ने उन्हें अच्छे से अच्छे कपड़े दिए। आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारे कपड़े दिए। बहुत सारे लोग जो अच्छा खाना पहले नहीं खाते थे, पैसा नहीं रहता था, वे आज अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा टेंशन में रहते थे कि कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊं। आज वे परमेश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित रहते हैं कि आज परमेश्वर उन्हें चला रहा है। यह कैसे संभव है? परमेश्वर के प्रबंध पर हमें ध्यान लगाना है। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप चिंता करने में डूबे हुए हैं, आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाह रहा है
यीशु मसीह आपको कहना चाह रहा है, चिंता न करो, डू नॉट वरी। उसका उपाय भी प्रभु यीशु ने दिया है। हमें ध्यान लगाना है अनंत काल की स्वर्गीय बातों पर, अल्पकालिक पृथ्वी पर की बातों पर नहीं। ऐसा करके हम अपने जरूरतों की चिंता करने से बच सकते हैं। हमें ध्यान लगाना है परमेश्वर के प्रबंध पर। ऐसा करके हम चिंता करने से बच सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात प्रभु आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताई। जब हम इस संसार में रहते हैं तो कई बार इस प्रकार के विचार, चिंता के विचार हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। प्रभु आपने अपने वचन में हमें बताया है कि हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं, जो बातें अनंत काल की है। आपका वचन हमें बताता है कि हम आपके प्रबंध की ओर अपने ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि हम चिंता के वश में होकर अपने लाइफ को बर्बाद न करें, पर आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रबंध पर भरोसा रखकर जीवन में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन हर व्यक्ति के लिए जो इन मैसेजेस को सुन रहा है, अगर वो चिंता में डूबा है या डूबी है, अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को लेकर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं, आपके प्रबंध की ओर ध्यान लगाएं, जिससे कि वो समझ सके कि कैसे उसका परमेश्वर जो पक्षियों को खाना खिलाता है, फूल और घास को अच्छे कपड़े पहनाता है, वो परमेश्वर उसकी भी सुधि लेगा, उसकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को